पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवासादि गौरा भक्तवृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय इस श्रीमद् भागवत गीता कथा में। तो कल हम तीसरे अध्याय का कौन सा श्लोक चर्चा कर रहे थे? 36वां श्लोक, जिसमें अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान से। क्या प्रश्न था कल की कथा का? अर्जुन प्रश्न करता है कि भगवान, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों में प्रेरित होता है। ऐसा लगता है कि मानो उसे जबरदस्ती कोई पाप करवा रहा हो। क्या प्रश्न है? कि प्रश्न ये है कि ये हम इच्छा होते हुए भी हम पाप क्यों करते हैं? अनिच्छा होते हुए। अनिच्छा होते मनुष्य ना चाहते हुए, वो चाहता नहीं है पाप करना, लेकिन फिर भी वो पाप के लिए प्रेरित मजबूर हो जाता है, मजबूर हो जाता है। ऐसा लगता है कि जबरदस्ती उसे कोई पाप करवा रहा है। तो ये किसके कारण है? अर्जुन भगवान से पूछ रहा है। तो भगवान आज के श्लोक में उत्तर देते हैं, कहते हैं, आप मेरे पीछे पढ़िएगा। कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्वेना नामिहि वेरिणम। श्री भगवान वाचा काम विषयी वासना ऐशा यह क्रोधा क्रोध ऐशा यह रजोगुणा रजोगुण से समुद्भवा उत्पन्न महा आचना सर्वभक्षी महापापम महान पापी विद्वा जनो एनाम इसे इहा संसार में वेरी नाम वेरी नाम महान शत्रु। हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन का क्या प्रश्न था? अर्जुन का ये प्रश्न था कि मेरी कोई इच्छा भी नहीं है पाप करने की, लेकिन मनुष्य की इच्छा भी नहीं होती पाप करने की, फिर भी मनुष्य पाप कर्मों में क्यों लग जाता है? मनुष्य की जब इच्छा ही नहीं होती पाप करने की, फिर भी वो पाप कर्मों की तरफ क्यों प्रेरित होता है, मजबूर होता है? ऐसा लगता है कि जबरदस्ती कोई उससे पाप करवा रहा है। आज भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाचा का अर्थ है कि भगवान कहते हैं। वाचा अर्थात कहना। श्री भगवान, अच्छा श्री भगवान क्यों कहा? सिर्फ भगवान क्यों नहीं कहा? श्री का अर्थ क्या होता है? श्री का मतलब लक्ष्मी। हाँ, श्री का अर्थ मूल लक्ष्मी, या तो श्रीमती राधा रानी या श्री लक्ष्मी जी। तो मूल लक्ष्मी को यहाँ कह रहे हैं। श्री अर्थात ऐश्वर्य होता है। क्या होता है? ऐश्वर्य। श्री का अर्थ ऐश्वर्य, अर्थात ऐश्वर्य का अर्थ है कि लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी ही श्री है।
इसीलिए भगवान अकेले नहीं श्री के साथ होते हैं। किसके साथ? श्री के साथ। और श्री कौन है? पार्वती। लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी। भगवान सदैव उनके साथ अर्थात श्रीमती राधा रानी के साथ होते हैं। इसीलिए अब उनको भगवान को कह रहे हैं कि श्री भगवान वाचा अर्जुन, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न काम है। क्यों जबरदस्ती मनुष्य को पाप में लगना पड़ता है? तो भगवान कहते इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न काम है। किससे उत्पन्न? रजोगुण से। रजोगुण से उत्पन्न है काम। काम। काम किसे कहते हैं? काम किसे कहते हैं? काम जो वासनाएं होती हैं और वासनाएं होती हैं। और इंद्रियों का चाल। इच्छाएं जो होती हैं, चाल। संसार में भोग करने की इच्छाएं को भी काम कहते हैं और वासना को भी काम कहते हैं। तो ये सारी जो इच्छाएं किससे उत्पन्न होती हैं? रजोगुण से। रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम ये पाप करवाने का कारण है। किसका कारण है? पाप करने का काम। पाप कौन करवाता है? रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम। वासना। अच्छा बताओ, रजोगुण जब किसी में प्रधान हो तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं? सतोगुण प्रधान इंद्रियों का भोग करता रहता है और इंद्रियों का भोग करता रहता है। और रजोगुण में प्रधानता होता है तो क्या क्या होता है? इच्छाएं जन्म लेती है, वासनाएं जन्म लेती हैं, इंद्रिय भोग की इच्छाएं आती हैं। ये सब रजोगुण के लक्षण हैं। सतोगुण के लक्षण क्या है? सतोगुण के लक्षण है वो भगवान को जो भी कार्य करता है वो भगवान को समर्पण होकर कार्य करता है। सतोगुण के लक्षण है कि वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, ये सतोगुण में सारे कार्य होते हैं। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, भगवान की ओर जाना, भगवान का नाम उच्चारण करना, ये सारा सतोगुण का कार्य है। किसका कार्य है? सतोगुण का कार्य। तमोगुण में क्या होता है? आलस्य, निद्रा प्रधान। आलस्य अर्थात बहुत कई घंटों तक सोए रहना, ये आलस्य का लक्षण है, तो तमोगुण का लक्षण। और सदैव चिंतित रहना, व्याकुल रहना, कुमार्ग पर लगे रहना, ये सारे रजोगुण के कार्य हैं। तो यहाँ सतोगुण के कारण पाप, रजोगुण के कारण, क्षमा कीजिए, रजोगुण के कारण पाप उत्पन्न होता है। रजोगुण के कारण पाप। हाँ, हमसे पाप कौन करवाता है? रजोगुण। अच्छा, कैसे पाप करवाता है रजोगुण? तो भगवान कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न काम है। रजोगुण जब किसी में प्रधान हो तो उसमें काम उत्पन्न हो जाता है। जब किसी के अंदर रजोगुण प्रधान होगा तो उसके लक्षण क्या होंगे? रजोगुण काम उत्पन्न होगा, काम वासनाएं उत्पन्न होगी। तो जिसमें रजोगुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान में काम की इच्छाएं जागृत होगी और काम की इच्छाएं जागृत होकर उसको संसार के भोग में लगा देगी। तो ये रजोगुण से काम उत्पन्न, जब किसी मनुष्य के अंदर रजोगुण प्रधान हो जाएगा तो उस समय वासनाएं, इच्छाएं ये सारी प्रकट हो जाती है और ये वासनाएं, इच्छाएं उसे विवश करती है। किसमें? क्या करने के लिए विवश करती है? क्या करने के लिए विवश करती है? पाप करने के लिए प्रेरित करती है। जब किसी मनुष्य के अंदर रजोगुण प्रधान है तो उसके अंदर काम वासना, इच्छाएं प्रकट होती हैं और वो काम वासनाएं, इच्छाएं उसे प्रेरित करती है। किसके लिए? पाप कराने। जैसे अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि पाप क्यों करते हैं, ऐसा लग रहा है कोई जबरदस्ती करवा रहा है। भगवान पहले ही उत्तर तुरंत देते हैं, रजोगुण से उत्पन्न काम ही पाप का कारण है। क्योंकि रजोगुण से इच्छाएं भोग करने की जागती हैं, वासनाएं जागती हैं और फिर ये इच्छाएं, वासनाएं प्रेरित करती है उसे पाप करने के लिए। और फिर भगवान कहते हैं रजोगुण से काम उत्पन्न होता है जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है। रजोगुण
से काम उत्पन्न होता है। वही काम बाद में अपनी शक्ल बदल लेता है, रूप बदल लेता है, क्रोध बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रोध बन जाता है। इच्छाएं वासनाएं पूरी नहीं होती तो क्या होगा? काम वासना क्रोध आ जाएगा। यहाँ भगवान कह रहे हैं जैसे ही इच्छाएं वासनाएं पूर्ण नहीं हुई तो वो क्रोध का रूप धारण कर लेगी। वही रजोगुण से उत्पन्न काम पहले इच्छाओं वासनाओं के रूप में मनुष्य के अंदर प्रकट होगा, और जब वो वासनाएं इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो तुरंत वही काम क्रोध का रूप ले लेगा। क्रोध उत्पन्न होता है तो विवेक बुद्धि चली जाती है। और अब भगवान कहते हैं क्रोध के बाद क्या होगा? क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। क्रोध जो है ना, इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सर्वभक्षी किसे कहते हैं? सर्वभक्षी किसे कहते हैं? सबको खा जाने वाला, किसी को नहीं देखता है। मनुष्य है, पशु है, कीट है, कीटाणु है, पतंग है, कुछ भी, सबको खा जाए। और ये सच बात है। क्रोध जो है ना, मनुष्य के सारे विवेक को, ज्ञान को, बुद्धि को, इंद्रियों को, सबको खा जाता है। उसके बाद उसे पता नहीं चलता कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, क्रोध को कैसे इस्तेमाल करना है। विवेक बुद्धि को क्रोध पहले ही खा जाता है, क्योंकि विवेक बुद्धि तो इंद्रियों के विषयों में फंस गई, और फिर क्रोध का प्रकट्य हुआ, और फिर क्रोध आया तो उस समय क्रोध ने हमारी सारी मति को हर लिया, और अब हम ये नहीं विचार कर सकते क्या कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये सब चला जाता है। तो रजोगुण से उत्पन्न काम हमें प्रेरित करता है पाप करने के लिए, और जब वही इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है तो वही काम जो है क्रोध का रूप लेता है, और क्रोध जो बाद में क्रोध ले लेता है, और क्रोध इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सर्वभक्षी, हर एक चीज को खा जाने वाला पापी है और शत्रु है, दुश्मन है हमारा ये क्रोध। हाँ, क्रोध। तो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद कहते हैं, शिला प्रभुपाद कहते हैं जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति में काम के रूप में परिणित हो जाता है। जीव जब भगवान के धाम में था उस समय उसके ऊपर रजोगुण का पर्दा था क्या? था कि नहीं था? जीव जब भगवत धाम में है, रहता है, तो उसके ऊपर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का पर्दा रहता है। सतोगुण में वहां पर शुद्ध सत्व चलता है, ये भौतिक सत्व भी नहीं, वहां शुद्ध सत्व चलता है, भौतिक सत्व भी नहीं चलता। तो वहां पर उसके ऊपर पर्दा नहीं था रजोगुण का। तो यहाँ आने के वहां पर क्या था? फिर भगवत धाम में क्या था? शुद्ध कृष्ण प्रेम था। शुद्ध कृष्ण प्रेम है भगवान के धाम में, लेकिन वही भगवान के धाम में जो शुद्ध प्रेम है इस जगत में उसका विकृत प्रतिबिंब बन जाता है। आपको पता है भगवान का धाम का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है ये भौतिक जगत। परवर्टेड रिफ्लेक्शन समझते हैं आप? समुद्र के तट पर खड़े हो, समुद्र के बाहर वृक्ष है, उस वृक्ष को आप नदी के बाहर खड़ा हुआ देखते हो, लेकिन उसी का प्रतिबिंब नदी में दिखाई देता है, देखा नहीं देता? भगवान का धाम ओरिजिनल है, और यहाँ पर ये जो धाम है ये उसका प्रतिबिंब है, परवर्टेड रिफ्लेक्शंस। लेकिन फर्क क्या है? वहां पर जो चीज शुद्ध है यहाँ पर वो विकृत हो जाती है। विकृत समझते हैं? दूषित हो जाती है। दूषित मतलब खराब हो जाती है। तो वहां शुद्ध प्रेम है, भगवान के धाम में शुद्ध प्रेम है, और यहाँ वही प्रेम बदलकर किस में परिणित हो जाएगा? काम में परिणित हो जाता है, वासना में परिणित हो जाता है। वहां पर सारे जीव भगवान की भक्ति के लिए सेवा करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा है। यहाँ पर सारे जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि ये भगवान के धाम का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। और उस प्रतिबिंब वहां सब ओरिजिनल है, यहाँ सब बदल जाते हैं, अर्थात वहां का प्रेम यहाँ का काम बन जाता है। वहां की सारी चीजें, वहां पर जितनी भी चीजें हैं वो सब शुद्ध हैं, और यहाँ पर जितनी भी होती है वह शुद्ध हो जाती है।
तो भगवान के धाम में जो शुद्ध प्रेम है, वही प्रेम रजोगुण के जब जीव यहाँ आता है तो रजोगुण का संपर्क होता है, और रजोगुण के संपर्क से वो प्रेम काम में परिणित हो जाता है, काम में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? काम में बदल जाता है। अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग में दूध दही में बदल जाती है। अच्छा, कैसे बदलता है? श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। आप दूध लेते हो, दूध गरम किया आप लोगों ने, उदाहरण के लिए दूध में आपने गरम किया और उसमें इमली डाल दी, तो क्या होगा? तो फट जाएगा। दूध में इमली में दही में परिवर्तित हो जाएगा। दूध में नींबू डाल, हाँ, नींबू डालो, इमली डालो, खटास जो भी पड़ी वो क्या होगा? वो दही में परिवर्तित हो जाएगा, फट जाएगा, दही में परिवर्तित हो जाएगा। वैसे ही भगवान के धाम में जो प्रेम है वो शुद्ध है, लेकिन जब वो यहाँ पर आता है तो मान लो जैसे उसमें खटास पड़ गई है। क्या सुंदर उदाहरण है। वो वहां से आने के बाद प्रेम जो है, यहाँ आने के बाद वो खटास पड़ जाती है, उसमें उसका स्वाद अलग हो जाता है। वहां शुद्ध प्रेम है तो यहाँ पर वही विकृत काम बन जाता है। दूध वहीं पर इमली में परिणित हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। क्रोध मोह में, क्रोध जो है वो मोह में बदल जाता है और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। क्रोध जो है वो मोह में बदल जाता है। जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती क्रोध आता है, और फिर क्रोध जो है मोह में बदल जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, मोह हो जाता है उनसे। और मोह होने के बाद क्या होता है? मोह में बदल जाता है, मोह में, और मोह इस संसार का निरंतर निरंतर बना रहता है। और इस संसार में मोह अटैचमेंट सदा बना रहता है नहीं? अटैचमेंट सदा बना रहता है इस संसार में, इस संसार में सदा बना रहता है। अंततः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। तो निष्कर्ष क्या निकला? जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है। जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यही काम विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसा कर रखता है। क्या करता है? इस संसार में फंसा कर रखता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। क्रोध किसके कारण आता है? तमोगुण के कारण। रजोगुण के कारण काम आता है, इच्छाएं जन्म लेती हैं, और तमोगुण के कारण क्रोध आता है, गुस्सा आता है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करता है। ये क्रोध जो है ना, अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रकट करता है, अपने आप को अलग अलग रूपों में, अन्य रूपों में प्रकट कर लेता है। अंततः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य क्रोध में पतित होने के आध्यात्मिक आसक्ति के बिना बचाया जा सकता है। और यदि विवेक बुद्धि के द्वारा, मनुष्य को चाहिए विवेक बुद्धि के द्वारा इस रजोगुण में उत्पन्न जो काम है उसको तमोगुण की ओर ना धकेलते हुए सतोगुण की ओर ऊपर उठाए, तो इसको मोह में गिरने से बचाया जा सकता है। जीव को मोह में गिरने से बचाया जा सकता है थोड़ी सी विवेक बुद्धि का उपयोग करके। विवेक बुद्धि कैसे? जीव इंद्रिय तृप्ति या वासना में या काम की इच्छाओं में फंसा है। यदि उस काम की इच्छा को नियंत्रण ना किया जाए तो यही काम की इच्छा तमोगुण की ओर धकेल देगी। लेकिन यदि विवेक बुद्धि के द्वारा इस काम का सदुपयोग किया जाए तो यही काम रजोगुण हमें सत्वगुण की स्तर पर ले जाएगा। अब वो हमारे ऊपर है कि हम आयास कम रजोगुण से नीचे जाए तमोगुण में, या ऊपर आए सत्वगुण में, यह अब हमारे ऊपर है। यदि हम विवेक बुद्धि के द्वारा अपनी इंद्रिय तृप्ति या अपनी वासनाओं को, इंद्रियों को संयमित कर ले तो निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक
सत्व गुण की ओर उठ जाएंगे, नहीं तो फिर तमोगुण की ओर धकेल दिए जाएंगे। पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा उसे बचाया जाता। उपाय है उससे बचाने का, तमोगुण में गिरने से बचाने का क्या उपाय है? आध्यात्मिक के द्वारा उसे सतोगुण तक ऊपर उठाया जा सकता है। जीव को ऊपर उठाना अपनी शक्ति से नहीं, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा जीव को ऊपर उठाया जाता है। किसके द्वारा? आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा जीव को ऊपर उठाया जाता है। और ऊपर कहाँ? सत्व गुण में उठाया जाता है। आगे कहते हैं अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तरित कर लिया और जीवात्माएं उनके इन सच्चिदानंद के अंश हैं। भगवान ने अपने सच्चिद आनंद को विस्तार करने के लिए भगवान ने अपने वर्धमान सच्चिदानंद स्वरूप को विस्तार करके अपने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया है। भगवान ने अपना अनेक रूपों में अपना विस्तार किया। भगवान ने अपना किन किन रूपों में विस्तार किया है? अनेक, जिनमें से एक भगवान का ये जीवात्मा भी भगवान की अंश है। जीवात्मा अर्थात हम लोग भी भगवान के अंश हैं। इस भगवान ने ही विस्तार किया है। क्यों विस्तार किया? भगवान को क्या जरूरत पड़ी विस्तार करने की? उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है और जीव को भी भगवान ने ही अपने अंश के रूप में प्रकट किया है। इसलिए जीव के अंदर स्वतंत्रता है, लेकिन कैसी स्वतंत्रता है? आंशिक स्वतंत्रता है। आंशिक का अर्थ क्या होता है? थोड़ी सी। जीव को स्वतंत्रता है लेकिन थोड़ी सी। उदाहरण कैसे देंगे? जैसे पिछले श्लोक में बात करते हैं, आपने गाय देखी होगी, बैल देखा होगा। बैल जो बहुत जिद्दी होता है, तो जो जिसका मालिक होता है वो क्या करता है? बैल की नाक में रस्सी डालकर उसे एक कीले से बांध देता है। क्या करता है? कीले से। अब उस बैल की स्वतंत्रता है नहीं है? आप बताओ कितनी है? थोड़ी सी। कितनी है? जितनी बड़ी रस्सी है हाँ, जितनी बड़ी रस्सी है उतनी बैल की स्वतंत्रता है। जैसे रस्सी समाप्त, बैल की स्वतंत्रता समाप्त, उतनी ही स्वतंत्रता हमारी है। कितनी है? जितनी रस्सी बंधी है उतनी ही स्वतंत्रता हमारी है। कितनी स्वतंत्रता है? अटक कितनी? बस जितनी बैल की रस्सी है उतनी स्वतंत्रता है बैल की, उतनी ही स्वतंत्रता हमारी है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि हम केवल सोच सकते हैं। हाँ, हम केवल इच्छा कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, और उसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर सकते। बस इच्छा करने की स्वतंत्रता है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं यही इच्छा, यदि हम कृष्ण को पाने की इच्छा करें तो ये इच्छा हमारी भगवत धाम ले जाएगी, और यही इच्छा अगर संसार का सुख पाने की करे तो नरक में ले जाएगी। हमारे पास इतनी ही स्वतंत्रता है कि इच्छा करने की, और यदि शुद्ध इच्छा हुई तो भगवत धाम ले जाएगी, अशुद्ध इच्छा हुई तो नरक में ढकेल देगी। अब हमारे ऊपर विचार है, हमारे ऊपर है, डिपेंड करता है कि हम आया भगवत धाम चयन करते हैं या नरक चयन करते हैं। अब आप लोग विचार कर लीजिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि हमारे पास दूसरी स्वतंत्रता नहीं है। जैसे बैल के पास स्वतंत्रता केवल रस्सी जितनी थी उतनी ही है। बैल उतना ही घूम सकता है जितनी रस्सी है, उससे अधिक बैल बाहर नहीं घूम सकता। ऐसे हम लोग भी इच्छा ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हमारे इस जन्म में जो हमें मिलना है वो पहले से प्रारब्ध में तय हो चुका है। जो इस जन्म में हमें मिलना है पहले से प्रारब्ध में तय हो चुका है। उससे एक पॉइंट भी ज्यादा नहीं, एक पॉइंट भी कम नहीं। मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना है प्रयास कीजिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रारब्ध में नहीं। तो ये सब कुछ तय हो चुका है। अब हमारे ऊपर डिपेंड है, केवल इच्छा करके हम अपने आप को भगवत धाम ले जाते हैं या इच्छा करके नरक में ले जाते हैं, ये हमारे ऊपर है। इतनी ही स्वतंत्रता है हमारी। किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को
इंद्र तृप्ति में बदल देते हैं तो वे काम की चपेट में आ जाते हैं। बस इतनी सी स्वतंत्रता है उसकी, इतनी सी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग किसे कहते हैं? गलत उपयोग, गलत इस्तेमाल करते हैं। अर्थात इतनी सी स्वतंत्रता आपको मिली है, उस पर भी आपने विचार किया कि मैं इंद्र तृप्ति कर लूं, मैं भोग कर लूं, मैं इच्छा को पूर्ण कर लूं, वासना पूर्ण कर लूं। आपने इतनी सी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। क्या किया? तो दुरुपयोग किया तो परिणाम तो मिलेगा। क्या परिणाम है? शिला प्रभुपाद कहते हैं दुरुपयोग करता है करके जब वे सेवा को इंद्र तृप्ति में बदल देता है। उसका कर्तव्य था, उसका इच्छा का सदुपयोग करके सेवा करता, उसने सेवा को इंद्र तृप्ति में बदल दिया। किसमें बदल दिया? इंद्र तृप्ति किसे कहते हैं? इंद्र तृप्ति, इंद्र तृप्ति अर्थात संसार का भोग करना, इसे इंद्र तृप्ति कहते हैं। भगवान ने दी थी स्वतंत्रता भगवान को पाने के लिए, हमने संसार को पाने के लिए इच्छा को लगा दिया। अब दुरुपयोग किया तो इंद्र तृप्ति में लग गए दुरुपयोग के कारण। और फिर क्या हुआ? तो वे काम की चपेट में आ जाता है। देखिए यही इच्छा संसार में लगाने के कारण काम के चपेट में आ जाता है, जाल में फंस जाता है। काम ने एक बहुत विशाल जाल फैला कर रखा है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन मति के अंदर फिट है। कहाँ फिट है? मति किसे कहते हैं? बुद्धि में। बुद्धि में ये विचार फिट है। कैसा? यदि हम थोड़ी सी विवेक बुद्धि आध्यात्मिक सहायता ना लें तो ये जो काम है ना, ये हमको इंद्र तृप्ति में लगाकर अपने जाल में फांस लेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। और इतना सूक्ष्म ये इसका कार्य है, काम का इतना सूक्ष्म कार्य है, दिखाई नहीं देता, लेकिन बड़ी मजबूती से जीव को पकड़ के रखता है। कोई अनुभव किया आप लोगों ने? अनुभव किया? इस प्रकार काम जबरदस्त तरीके से उस जीव को अपने जाल में बांध के रखता है। चाहे वो धन के रूप में आ जाए, चाहे वो पति पत्नी के रूप में आ जाए, प्रेमी प्रेमिका के रूप में आ जाए, या इंद्र संसार की वस्तुओं के रूप में आ जाए, सबके रूप में काम ने हर एक को अपने जाल में फंसा कर रखा है। और इतने सुंदर ढंग से फंसा कर रखा है कि जो फंसा हुआ है वो विचार करता है मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना खुश हूँ। उसको नहीं पता मैं काम के जाल में फंसा हुआ हूँ, मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। वो ये मानता है कि मैं खुश हूँ और खुशी उसको कभी मिलती नहीं। ये काम का परिणाम है। देखिए जरा विचार कीजिए। तो दुरुपयोग करता है तो काम की चपेट में आ जाता है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्मा के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधाएं प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्मा दीर्घ काल तक काम में फंसा रहने के कारण पूर्णतः ऊब जाता है। अच्छा, भगवान ने इस सृष्टि की रचना क्यों की? शिला प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान ने इस सृष्टि की रचना क्यों की। सृष्टि की रचना, वो कहते हैं ना दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काय को दुनिया बनाई। क्यों बनाई भगवान? सृष्टि की रचना क्यों की? सृष्टि की रचना क्यों की भगवान ने? क्योंकि इंसान फिर सुनो, पैर से नीचे इसी से उत्तर देना। फिर सुनो, भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधाएं प्रदान करने के निमित्त की है। हाँ, हमें जिद थी अपना इच्छा पूरी करने की और काम को तृप्त करने की, और भगवान के धाम में ये इच्छाएं नहीं चलती। इसीलिए भगवान ने इस जगत का निर्माण किया उन जिद्दी जीवात्माओं के लिए, कि ना, उन जिद्दी जीवात्माओं के लिए जिन्होंने भगवान की बात नहीं मानी। हम जैसे भगवान ने कहा था कि तुम मेरे धाम में रहकर सेवा कर लो, मेरे भक्त बनकर, मेरे दास बनकर सेवा कर लो। हमने देखा कि हम भी प्रभु बन जाए ना, काश मैं भी भगवान की तरह भोक्ता बनूं, मैं भी रमण करूं, मैं भी घूमूं फिरूं, मैं भी ऐश करूं, मैं भी जाऊं इनके साथ घूमूं, मैं ये चीजें वस्तुएं लूं, मैं ये करूं, मैं भोक्ता बनूं। तो भगवान ने कहा तुम्हारे भोग के लिए ये स्थान नहीं है,
तुम्हारे भोग के लिए भौतिक जगत है। भगवान ने हमारे भोग की सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए भौतिक जगत बनाया और फिर हमें फेंक दिया यहाँ पर, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे फेंकना या गिराना, हमारी जिद थी। जैसे एक बेटा बहुत जिद करता है अपने पापा से, बहुत जिद करता है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। पिता बहुत समझाता, बेटा नहीं लो नहीं लो, तुम्हारा नुकसान हानि हो जाएगी, नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, मैं खाना बंद कर दूंगा। हम लोग इतने जिद्दी जीवात्मा थे। जो इस संसार में है वो सारी जीवात्मा इतनी जिद्दी थी, नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए। पिताजी बहुत समझा रहे, बेटा नहीं लो नुकसान हो जाएगा, दुख में पड़ जाओ, नहीं पिताजी मुझे चाहिए ही चाहिए। अंत में पिता ने कहा, मूर्ख बेटा है, चल तेरी इच्छा है तो भेज देता हूँ। भेज दिया इस संसार में। और अब हम विचार करते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में सवाल, अपना दुख अपना जो है जिद्दी होना वो भूल गया और दोष भगवान पर डाल दिया, क्यों दुनिया बनाई, जबकि खुद के कारण बनी। तो यहाँ शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, हमारी काम की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ये सृष्टि का निर्माण किया भगवान ने। और क्या किया, रचना की, जीवात्मा के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति करने हेतु सुविधाएं प्रदान करने के निमित्त की। और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णता उब जाती है, लेकिन जीवात्मा इन कभी कभार क्या करती है, काम काम काम, इच्छाएं पूर्ण इच्छाएं पूर्ण इच्छाएं पूर्ण, बहुत लंबे जीवनों तक, एक जीवन नहीं बहुत लंबे जीवनों के बाद जब उसे कहीं जाकर ये अनुभव होता है, क्या ये काम यार, सारा जीवन इच्छाएं पूरी करना, ऊब चुका हूं इन सब से, कभी छोड़ो कभी फिर लगो, फिर काम फिर इच्छाएं, फिर काम फिर इच्छाएं, अब ऊब गया हूं इन सारे कामों से। कभी कभार ऐसा जीवन में अवसर आता है जब हम विचार करते हैं अब ऊब गया हूं। वो केवल जरूरी नहीं है कि वो इसी जीवन में आ जाए, वो ना जाने कितने जन्म लग जाएंगे जिसमें ये अनुभव होगा कि अब हम ऊब गए हैं, बस अब इंद्र तृप्ति नहीं करेंगे। लेकिन बहुत जिद्दी है ना जीव, इंद्र तृप्ति से कभी ऊबता ही नहीं। आप देखिए संसार के लोगों से मिली हो, अगर साधारण भाषा में कहूँ तो संसार के लोगों से जब हम मिलते हैं तो उनसे पूछो, भैया आपको किसी चीज की कमी है, अरे भैया सच बताऊं ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, वो नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, जॉब नहीं है, यहाँ ये है वहाँ वो है, यहाँ ये दिक्कत है वहाँ वो दिक्कत है, बेटी बेटों का विवाह ये है, पोते पोती नहीं हो रहे, नाना ये है वो, बहुत सारी ये सब आसक्तियों में जीव पड़ा हुआ है। इच्छाएं तो उसकी पूर्ण होने वाली ही नहीं है, और इतनी सारी इच्छाओं में फंसा रहकर कभी भी इसके जीवन में यह अवसर नहीं आता, जो साधु संग में नहीं है उसकी बात कर, कभी भी इसके जीवन में यह अवसर नहीं आता, अब इच्छाओं से ऊब गया भगवान, अब इच्छाओं से ऊब गया, अब अपनी शरण में ले लो, ये उसके जीवन में नहीं आता। किसके जीवन में, जो रिलेटेड नहीं है, जो भक्ति में नहीं है, जो जुड़ा नहीं है, उसके जीवन में वो कभी नहीं उबता, क्योंकि उसके पास दूसरा विकल्प नहीं है, वो उबता नहीं है। उबेगा कैसे, जब दूसरा कोई विकल्प हो तभी उबेगा ना, उसने तो विकल्प ही इंद्र तृप्ति के लगा कर रखे हुए। वो ये समझता है मेरा विवाह हो जाएगा तो मेरी वो हो जाएगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, अब विकल्प यही है। अब ये विवाह भी इंद्र तृप्ति है, और फिर सोचता जॉब लग जाएगी तब मैं प्रसन्न हो जाऊं, वो भी इंद्र तृप्ति, बच्चे हो जाएंगे तब प्रसन्न हो जाए, वो भी इंद्र तृप्ति है, भोग कर लूंगा, सुविधाएं आ जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, सब इंद्र तृप्ति। वो इंद्र तृप्ति के बाहर का विकल्प रखता ही नहीं है, तो फिर वो भोग की इच्छा से बाहर कैसे आएगा, वो ऊब कैसे जाएगा। और उसे ज्ञान भी नहीं है कि इन सारी वस्तुओं को हटाकर एक आध्यात्मिक भी होता है, एक भक्ति मार्ग भी है जिसमें कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भी काम होता है, इसको ये ज्ञान ही नहीं है, तो वो कैसे उबेगा। उबने के लिए भी तो रीजन चाहिए ना, उबने के लिए भी रीजन चाहिए कि भैया मैं इनसे उबूंगा तो दूसरा मार्ग हो जहां मैं उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करूं। अब उसके ज्ञान ही नहीं है तो वो दूसरा मार्ग कहां से लाएगा, इसीलिए वो अपना लक्ष्य केवल इंद्र तृप्ति पर रखता है। ऐसा जीव निश्चित रूप से रजोगुण से तमोगुण में जाएगा, तमोगुण से नरक में जाएगा, जैसे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। उसकी स्थिति यही है, वो रजोगुण में अर्थात इच्छाओं पूर्ण करने में लगा तमोगुण में गिर जाएगा, आसक्त होगा, अटैच होगा, क्रोध होगा, रजोगुण में तमोगुण में जाएगा, तमोगुण से नरक में फिर जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु चलता रहेगा। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं ये चीज बहुत ज्यादा है ये चीज। हाँ, ये चीज संसार में क्योंकि ज्ञान नहीं है कृष्ण भावना का, मूल कारण यह है। अगर ज्ञान अटैचमेंट जितनी ज्यादा होगी, नहीं दूसरा विकल्प तो होना,
जैसे विदेशों में शिला प्रभुपाद गए तो जाने के बाद सबको LSD का नशा था, सब लेते थे, बहुत युवक छोटी छोटी आयु वाले सब लेते थे और भोग करते रहे, संग करते रहते थे। अब परिणाम क्या हुआ, वो अपने धर्म की शास्त्र भी पढ़ लिए थे, उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां भी प्राप्त कर ली, फिर भी उनको प्रसन्नता नहीं हो रही थी। लेकिन दूसरा विकल्प नहीं था ना, कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि भैया कोई आए आध्यात्मिकता बताए तो कुछ परिणाम, दूसरा कोई विकल्प मिले, उनको कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। हमारे इंडिया में तो बहुत सारे विकल्प हैं। हाँ, इंडिया में बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की मति इच्छाओं में, काम वासनाओं में इतनी डूबी है कि वो कृष्ण की ओर जाते ही नहीं है। यहाँ तो विकल्प, हाँ यहाँ तो भगवान के पास विकल्प ही विकल्प है, साधु संग भी मिलता है, भक्तों का संग भी मिल जाता है, फिर भी यहाँ कह लो हाँ, वो थोड़े बदनसीब है, यूं कह लो हम तो बहुत ज्यादा बदनसीब, बल्कि हम ये है कि गंगा के पास बैठकर हम लोग प्यासे हैं, गंगा जी हमारे पास बहती है और हम कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। हाँ, हर जगह भगवत भक्ति के साधन उपलब्ध हैं, केवल जाए साधन करे, अपने जीवन को शुद्ध करके भगवत धाम चला जाए, वो भी नहीं कर सकते। एक मर्तबा तो राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कह रहे थे, आज का मनुष्य इतना ढीठ हो गया है, इतना ढीठ हो गया है कि सुखदेव गोस्वामी भक्तों ने इतना सुलभ करके हमें ये कृष्ण भावना अमृत दे दिया है कि केवल कानों से सुनो और भगवत धाम चले जाओ। लेकिन मूर्खों के पास, कम बुद्धि वालों के पास इतना भी समय नहीं है कि वो कानों को सुनने में लगा सके। कलयुग में इतना सरल भगवान ने कह दिया, बैठकर भगवान की कथा सुनो, नाम जप करो, भगवत धाम चले जाओ, वो भी नहीं कर सकते। हमको जूस बनाकर दे दिया है भागवत रूपी ग्रंथ का कि लो पियो और चले जाओ, वो भी हम नहीं करते, उसमें भी हम ढीठ है, हम इतने जिद्दी हैं, ये स्थिति हमारी है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगेगा। जब वो ऊब जाएगा, संसार के भोगों से ऊब जाएगा, तब वो अपनी वास्तविक स्थिति की जिज्ञासा करेगा। जीव की वास्तविक स्थिति क्या है, वो श्लोक बताओ, जीव की वास्तविक स्थिति का स्वरूप, वो श्लोक। हाँ, कृष्णेरा नित्य दास, जीवरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, जीवरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, ये जीव का स्वरूप है। जब वो जिज्ञासा करेगा भगवान के विषय में, जब उबेगा तो जिज्ञासा करेगा ना, यहाँ तो कोई उबता ही नहीं है, उबेगा तो उसके हृदय में आएगा, अभी उब गया हूं, अब तो कोई दूसरा विकल्प होना चाहिए, तब उसको अगर साधु संग मिले, भगवत भक्ति की ओर लगे तो उसका जीवन सफल हो। लेकिन यही बदनसीबी है कि उबता नहीं है। अब जिज्ञासा करे तो श्रील प्रभुपाद इस पर प्रश्न उठा रहे हैं कि जिज्ञासा किस बात की करनी चाहिए। तो सबसे पहले कहते हैं, यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है। वेदांत सूत्र क्या है? वेदांत सूत्र, 4 वेदों का सार जो है उसे वेदांत सूत्र में रखा गया है, उसे वेदांत सूत्र कहते हैं। वो सूत्र है, वेदांत का सूत्र है। उसके अंदर पहला श्लोक, प्रथम जिज्ञासा ये रखी है, क्या है? अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या अर्थ है इसका? अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। दोबारा दोहराओ मेरे पीछे, अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान कौन है? अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूं? भगवान कौन है? ये भौतिक जगत क्या है? मैं यहाँ क्यों आया? मुझे कहाँ जाना है? मैं दुख क्यों भुगत रहा हूं? इसे जिज्ञासा कहते हैं। और जिसके अंदर ये जिज्ञासा आ गई वो बुद्धिमान है। और फिर उसको अपनी इन जिज्ञासाओं का उत्तर ढूंढने के लिए साधु संग में जाना चाहिए, तब उसकी जिज्ञासा पूर्ण होकर उसे उसके लक्ष्य की ओर ले जाएगी, जिसमें वो कहेगा है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए और परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में दी गई है। परम तत्व मनुष्य को चाहिए, भगवान के विषय में जिज्ञासा करे, परम तत्व। तो परम तत्व कौन है? श्रीमद् भागवत कहती है, जन्म गस्या यथा वेदांत, जन्म गस्या यतो
अनवयादि तारर्थश्च, सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है। सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है। क्या अर्थ हुआ इसका? ब्रह्म किसे कहते हैं? कभी भगवान की कभार शक्ति को, भगवान की शक्ति को ब्रह्म किसे कहते हैं? बेटा? निकला हुआ प्रकाश, भगवान से निकला हुआ प्रकाश। और अगर आप बताएं। ब्रह्म ब्रह्म देवता। नहीं, कभी कभार जीव आत्मा को भी ब्रह्म कहते हैं शास्त्रों में, कभी कभार निराकार ब्रह्म को भी ब्रह्म कहते हैं, और कभी कभार भगवान को भी ब्रह्म कहते हैं। लेकिन परब्रह्म जब शब्द आता है वो भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करता है। किसको? जब परब्रह्म शब्द आता है वो भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करता है। अंततः यदि काम को भगवत प्रेम या कृष्ण भावना में परिणित कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन जाएंगे। तो भक्त को चाहिए अपने काम को कृष्ण प्रेम में परिणित कर देना चाहिए। तो कैसे प्रेरित करेंगे कृष्ण प्रेम में काम को? काम को कृष्ण प्रेम में कैसे परिणित करेंगे? काम अर्थात इच्छाएं। तो इच्छाओं को कृष्ण प्रेम में कैसे परिणित करेंगे? सेवा करके, भगवत भक्ति करके। जो इच्छा हम भोग की रखते हैं उसे हटाकर कृष्ण सेवा की रख लीजिए, यही इच्छाएं प्रेम में परिणित हो जाएंगी। नाम जप करके, शास्त्र पढ़ के, पढ़ाकर। जो इच्छाएं संसार की भोग की हैं वो रजोगुण से तमोगुण की ओर ले जाएंगे, लेकिन जो इच्छाएं भगवान को प्रसन्न करने की हैं वो रजोगुण से सतोगुण की ओर पर ले जाएंगी। तो यही काम बाद में प्रेम भी बन सकता है, कृष्ण प्रेम। असल में हमारा दुर्भाग्य आजकल इस सिनेमा आदि घरों में काम को इतना विकृत रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि वो कहते हैं काम केवल स्त्री और पुरुष के बीच का संबंध, उसे प्रेम कहते हैं। बहुत कम जाते हैं। हाँ, ये आजकल तो ये भूत घर पर बैठा होता है सबके नेट में, मोबाइल में। हाँ, और मोबाइल और हाथ में होता है, एक भूत हाथ में, एक भूत घर पर, दो दो भूतों को लेकर घूमते हैं। नेट में, मोबाइल में बहुत ज्यादा। ये बहुत जो हमारे भक्तगण पता है क्या कहते हैं? अंग्रेजों ने और मुगल शासनों ने 100 साल से अधिक यहाँ पर भारत पर हुक्मरानी की है, अर्थात यहाँ पर राज किया है। लेकिन उन्होंने जितना नुकसान नहीं किया उतना नुकसान इन दो भूतों ने किया है, एक इन्होंने और एक मोबाइल ने। और वास्तव में ये सत्य है। अंग्रेज आए, उन्होंने मुगल शासन आया, हमारी चेतना को बिगाड़ नहीं पाए। मुगल शासन ने हमारी चेतना को नहीं बिगाड़ा, धर्मांतरण जबरदस्ती लोगों का करवाया है, परंतु हमारी चेतना, जो लोग भक्ति में रहना चाहते थे उनकी चेतना को विकृत नहीं किया। अंग्रेज आए, 100 साल से अधिक राज किया, चेतना को दूषित नहीं किया, लेकिन इस भूत ने हमारी चेतना पर आक्रमण किया। छोटे छोटे बच्चों की चेतना को, मति को इसने बिगाड़ दिया। और जहाँ कृष्ण बैठने चाहिए थे वहां स्त्री, काम, इच्छाओं, कार्टून, ये सब का चित्र डाल दिया और सारी मति चेतना खराब हो गई। तो कहने का अभिप्राय क्या है? यही इच्छाएं यदि कृष्ण भगवान की सेवा के लिए हो तो इच्छाएं प्रेम में परिणत हो जाएगी। तो केवल स्त्री पुरुष के बीच का जो संबंध है वो प्रेम नहीं है, उसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? स्त्री पुरुष के बीच का जो संबंध है उसे क्या कहते हैं? उसे काम कहते हैं। वो प्रेम नहीं है, काम वासना, वो काम है, भोग, वो भोग है, काम है। प्रेम तो भगवान श्री कृष्ण से ही हो सकता है और दूसरे से नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम शुद्ध अवस्था में भगवान, एक आत्मा अपने स्वरूप परमात्मा भगवान से ही करेगा। इस संसार में जो भी का प्रेम है वो सब काम है, प्रेम तो कृष्ण से होता है। गुरुकुल में अभी भी ये वो सिस्टम प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, एस्कॉन वाले गुरुकुल है जो हमसे 3:30 बजे 4 बजे उठना। हाँ, कोई बिल्कुल। टीवी नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। वहां पर अगर आपको अपने बच्चे को फोन पर बात भी करनी है तो वो वाला फोन लगेगा। वो जो एक फोन लगा रहता था ना पहले, क्या कहते थे उसको, वो जो टेलीफोन, वो जो उसको बुलाते थे कि भैया आपका फोन आया, तब उनका बच्चा आकर उनसे बात। ऐसे ना टीवी देखना था ना कुछ और, पूरा दिन भक्ति के शेड्यूल में लगा रहना, पूरा दिन उनका शेड्यूल देखे कितना सुंदर, सारे काम कृष्ण को पसंद करना। हाँ, ऐसा गुरुकुल है जिसमें सारा जीवन बच्चों का उसमें लगा। बड़े हो गए हमने तो
शिक्षा ही देनी है वो तो पैसे हाँ। लो उसके चक्कर में नहीं पढ़ना, और वो आगे चलकर शिक्षा ही देते हैं। बच्चों छोटे बच्चों को इंटरव्यू ले रहे थे और ऐसा उनको सिखाता है, तो ऐसा भी है। तो आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि काम को हम प्रेम में परिणित कर सकते हैं। जैसे काम को हम क्रोध में बदल सकते हैं, वैसे ही काम को प्रेम में भी बदला जा सकता है। काम की अगर संसार की इच्छा रखेंगे वो पूरी नहीं होगी, क्रोध बन जाएगा। ऐसे ही भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रखेंगे वो प्रेम भी बन जाएगा। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही अंततः काम का उद्गम भी परब्रह्म से ही है। अंततः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणित कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णीय लंका को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया। जब हमारा काम, हमारी इच्छाएं भगवान की सेवा में लग जाएंगी ना, तो हमारा काम और हमारा क्रोध दोनों शुद्ध हो जाएंगे, दोनों शुद्ध हो जाएंगे। कोई उदाहरण दो जिसके कारण किसी का काम और क्रोध शुद्ध हुआ और शुद्ध होकर भगवत सेवा में लगा हो। अभी भगवान ने, श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया हनुमान जी का। श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, हनुमान जी का उदाहरण दिया। हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने रावण की स्वर्णीय लंका जला डाली। जला दी नहीं जला दी? अच्छा, सोने की लंका जलाई, हंसते हुए जलाई, बड़ी क्रोध तो नहीं किया होगा हनुमान जी ने? क्रोध किया? किसी को मारते हैं हम गुस्से से मारते हैं, प्रेम से हंसते से मार न तुझे, क्रोध करते हैं ऐसे ही मार देते हैं? क्रोध करके मारते हैं ना। हनुमान जी ने इतने सारे सैनिकों को मार दिया, रावण के बेटे अक्षय कुमार को मार डाला, हंसते हंसते मारा होगा, अक्षय कुमार आया मार देता हूं तुझे, ऐसा किया? क्रोध करके मारा। तो भक्त है ना, भक्त में क्रोध क्यों आ गया? हनुमान भक्त है कि नहीं है? भक्त में क्रोध आ गया। तो हमें तो क्रोध नहीं करना चाहिए ना। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। आए भले मुझे मार दो, मैं नहीं मारूंगा, एक मारेगा मैं दूसरा गाल आगे कर दूंगा, अहिंसा परमो धर्म। हम तो ऐसे है ना। तो फिर हनुमान जी ने क्रोध क्यों किया? नहीं करना चाहिए। जो क्रोध भगवत सेवा के निमित्त हो वहां क्रोध अवश्य करना चाहिए। जहां क्रोध भगवत सेवा में लग रहा हो वहां अवश्य क्रोध करना चाहिए। दो उदाहरण है, एक तो हनुमान जी सोने की लंका रावण की जला डाली क्रोध करके, और दूसरा उदाहरण जिसकी हम गीता पढ़ रहे हैं, कौन? भगवद गीता। किसको पढ़ा रहे हैं भगवान गीता? गीता अर्जुन को। अर्जुन प्रमाण है, आगे चलकर गीता सुनकर यही अर्जुन अपने ही संबंधियों को मार डालेगा। तो भगवान ने अर्जुन को तो नहीं कहा कि हथियार रख, छोड़, चल चढ़ते हैं, वेद पढ़ेंगे, हम दोनों साथ बैठकर ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे, तत्व जानेंगे, तेरा तत्व क्या, मेरा तत्व क्या, माया का तत्व क्या, सब हम जानेंगे, छोड़ हथियार। ऐसा तो नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने कहा आक्रमण कर, नाम स्मरण युधिष्ठिर, मार डाल इनका, मेरा स्मरण करते हुए इनको मार दे। तो जहां काम क्रोध की जरूरत है वहां क्रोध प्रकट करना है, लेकिन कृष्ण को सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए क्रोध करना चाहिए। यदि भगवान की सेवा में सहायक हो, जैसे हनुमान जैसे गुरु और कृष्ण के प्रति कोई निंदा कर रहा हो, तो हमारे में सामर्थ्य हो तो उसको कहना चाहिए कि भैया आप निंदा मत करो। अगर गुरु और कृष्ण की, साधु की, भक्तों की कोई निंदा कर रहा है तो हमें समर्थ है तो उसको रोकना चाहिए, नहीं समर्थ है तो वहां से कान बंद करके चले जाना चाहिए। सामर्थ्य है आपके अंदर तो उसको रोक दो, नहीं है तो वहां से चले जाओ, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो फिर कहते हैं भगवान राम, हनुमान ने पूरी लंका को जला दिया क्रोध करके, किंतु ऐसा करने से वे भगवान राम के सबसे बड़े भक्त बन गए। फिर भी हनुमान को हम कहते हैं भगवान रामचंद्र के परम भक्त हैं, सबसे बड़े भक्त हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहे थे ना। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। यहाँ भी अर्जुन कह रहे, भगवान कह रहे अर्जुन क्रोध कर, मार इनको, मार, क्रोध कर। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं ना, क्रोध भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्जुन इस्तेमाल कर रहा है। तो वो क्रोध क्या है? भक्ति है वो क्रोध।
क्रोध भी भक्ति होती है क्या? हाँ, कृष्ण भावना अमृत है ये साइंटिफिक आसक्ति है। होती है ना क्रोध आसक्ति नहीं, यहाँ कृष्ण कह रहे हैं मार डालो इनको। तो अर्जुन का विचार नहीं करना है कि क्यों मारू, कैसे मार दो इनको, मार दो, क्योंकि भगवान कह रहे हैं और वही धर्म है जो कृष्ण कह रहे हैं। तो यही भगवान को प्रसन्न करने के लिए था। अंततः काम तथा क्रोध कृष्ण भावना अमृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु ना रहकर मित्र बन जाते हैं। देखो कृष्ण भावना अमृत कितना सुंदर है। काम और क्रोध जो कि हमारा पतन करवाते हैं, कृष्ण भावना अमृत उनको अपना मित्र बनाना हमको सिखा रही है कि देखो काम और क्रोध को ऐसे तुम मित्र बना लोगे। काम अर्थात इच्छाएं जब भी आए तो इच्छाएं संसार को भोग की नहीं, कृष्ण सेवा में इच्छाएं रख दो तो आपकी इच्छाएं प्रेम बन जाएंगी। और क्रोध जब भी आए तो भगवान के भक्तों के ईर्ष्या करने वाले के ऊपर क्रोध करो और भगवान के भक्तों के शत्रुओं के ऊपर क्रोध करो। जब इस तरह करोगे तो तुम्हारा क्रोध भी भक्ति बन जाएगा, काम भी भक्ति बन जाएगी। इस तरह तुम काम और क्रोध दोनों को सेवा में ला सकते हो। क्या मति है श्रील प्रभुपाद जी। इतनी सुंदर बात है कि कृष्ण भावना एक बंधित नहीं है। हर एक लेवल से श्रील प्रभुपाद ने इस कृष्ण भावना अमृत को स्वतंत्र कर दिया। हर एक दृष्टि से आप देखिए। नहीं तो कोई कहेगा भक्ति में आकर काम करो, छोड़ देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद किसने कहा छोड़ देना चाहिए? काम और क्रोध किसने कहा छोड़ दे? श्रील प्रभुपाद जब भी काम आए तो इच्छाएं आए तो इच्छाओं को कृष्ण सेवा के लिए लाओ। और क्रोध को क्यों रखना चाहिए? श्रील प्रभुपाद कहते हैं क्रोध को भगवान की सेवा में, जो भक्तों की निंदा करते हैं, साधु की निंदा, शास्त्रों की निंदा करते हैं, उनके लिए क्रोध इस्तेमाल करें। तो ये श्रील प्रभुपाद का उत्तर है। तो जो भगवान कह रहे हैं रजोगुण के उत्पन्न काम से क्रोध आ जाता है और क्रोध के कारण इस संसार में सर्वभक्षी पापी शत्रु बन जाता है। सर्वभक्षी संसार में सबको खाने वाला पापी बन जाएगा काम इच्छाओं के कारण। यदि वो इच्छाएं कृष्ण भावना भावित ना हुई तो। हरे कृष्ण। श्री भागवत गीता की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव